नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल देवभूमि स्टॉक एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा दूसरा एपिसोड है। तो कल हमने बात करी थी कुछ ऐसे लार्ज कैप के बारे में जो आपको श्योर शॉट 15% के आसपास रिटर्न देते हैं। तो कल मैंने शॉर्ट बड़ी जल्दी आपको समझाया था, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, देखिए मैंने टाटा ग्रुप का जितने भी स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर में वो खोले हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मैंने 10 सेक्टर खोले हुए हैं, जिसमें अलग अलग आपको स्टॉक्स और कंपनी के नाम दिख रहे होंगे। इनमें से कुछ कंपनियां लिस्टेड भी हैं और कुछ अनलिस्टेड भी हैं। तो हम इनके बारे में आज बात करेंगे कि हमने क्या करना है। हमने श्योर शॉट अपनी जो स्टॉक्स हैं उनको सुरक्षित कैसे रख सकें। सुरक्षित कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि जब स्टॉक ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं तो काफ़ी लॉस होता है लोगों को। तो उससे बचने का क्या तरीका है वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर आ जाइए। देखिए टाटा ग्रुप के मैंने कुछ स्टॉक्स चुन लिए हैं आपके सामने। देखिए पहला है TCS। मैं आपको यहाँ डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए TCS आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए 1 साल का सालाना रिटर्न कितना दिया है इसने, लगभग 20% के आसपास इसमें आपको रिटर्न्स दिख रहे होंगे। तो कम से कम आपको साल भर तो इन्वेस्टेड रहना ही है जो अच्छे स्टॉक्स हैं हमारे। ठीक है, तो आगे चलिए हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। दूसरा सेक्टर कौन सा है जो पहला जो सेक्टर था मैंने आपको बोला था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो IT सेक्टर से है। ठीक है, और दूसरा देखिए, अब आप यहाँ पे मुझसे कहेंगे कि ये देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है 1 साल के अंदर। देखिए कुछ वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्टर वाइज रोटेशन चलता है स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं होता कि सारे सेक्टर बूम पे रहेंगे। कभी कोई सेक्टर जैसे IT सेक्टर बूम पे रहता है। जैसे अभी मान लीजिए अभी केमिकल सेक्टर जो है काफ़ी डाउन है। तो डाउन का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा डाउन ही रहेगा। जब उसका सेक्टर बूम होगा तो सारे केमिकल स्टॉक्स ऊपर उठेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका बिजनेस धंधा बढ़ेगा। तो अपने आप ही स्टॉक मार्केट के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने आप बढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप एक स्टॉक्स इनका ख़रीद कर रख लेते हैं, मैं किन की बात कर रहा हूँ, टाटा ग्रुप की, ये दिमाग में आप रखना। टाटा ग्रुप एक बड़ा ही नामी गिरामी कह सकते हैं आप स्टॉक्स है। उसके बाद टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ने एक ही साल में 36% दिए हैं। देखिए कहाँ सेविंग अकाउंट में 2-4% और कहाँ 36%। तो गारंटीड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि आपको सेविंग अकाउंट से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। तो मेरा मानना तो ये है कि कम से कम आप 5 साल तक तो इन्वेस्ट रहिए, वो भी अच्छे स्टॉक्स में। देखिए 5 साल का मैं आपको रिटर्न्स दिखा देता हूँ। देखिए 565%। लेकिन वही है ना, इसके लिए पेशेंस भी चाहिए आपको। तो पेशेंस के साथ आप इसमें अगर आप रहेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। टाटा केमिकल्स। देखिए टाटा केमिकल्स की बात कर रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले। देखिए 1-2 साल से ये सेक्टर जो है काफ़ी डाउन है, आपको लग भी रहा होगा। देखिए ग्राफ देखिए, 1000 रुपये का 20 अक्टूबर 2023 को था और अभी 24 चल रहा है, अभी भी उसके आसपास ही है। मतलब ये डाउन चल रहा है। तो डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको ये स्टॉक्स लेना ही नहीं है। यही वक्त होता है जब अच्छा स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा हो। और वो कारण क्या होता है, एक्सटर्नल रीज़न। मतलब कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल रीज़न आ गया, जैसे कोई ईरान इजराइल का युद्ध छिड़ गया, US और यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ गया, केमिकल में कुछ ग्रोथ सेक्टर कम हो रही है। तो अगर आप इसको सस्ते में उठाएंगे, अंडर वैल्यूड प्राइस में कहते हैं जिसे, तो आने वाले समय में आपको इसको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आपके होम
जो कि घर में आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, नमक हो गया, चाय हो गई, ये टी हो गई, ये सब यूज़ होते हैं। इसमें भी देखिए 22% रिटर्न्स आपको आराम से मिल रहे हैं सालाना। वोल्टास देखिए एसी बनाने वाली कंपनी, अब कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि वोल्टास टाटा कंपनी की सब्सिडरी है। देखिए 1 साल 122% रिटर्न। उसके बाद टाइटन, सबसे बड़ा नाम टाइटन, हमने कल भी बात करी थी इसमें, ज्वेलरी वॉचेस इस सेक्शन में है ये, आईवीआर वॉचेस ज्वेलरी ये सब बनाती है। तो देखिए इसका ग्राफ भी देखिए आप, 20 अक्टूबर 2023 को ये 3267 के आसपास था और अभी देख लीजिए 3400। यानी कि आप अगर इसका भी एक स्टॉक लेके रख लेते हैं और होल्ड करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसके बाद ट्रेंट हो गया, ट्रेंट भी टाटा कंपनी का ही सब्सिडरी है, इसकी कंपनी है टाटा ग्रुप की। ये देखिए इसका ग्राफ देखिए, लगातार बढ़ रहा है, लगातार 276। 5 साल का रिटर्न देख लीजिए 1394। देखिए रिटर्न्स देखने में बहुत अच्छे लग रहे होंगे आपको, लेकिन पेशेंस चाहिए होता है इनमें टिके रहने के लिए। तो हमने क्या सीखा कि हमने सेक्टर्स देखे, अलग अलग सेक्टर्स देखे। क्यों देखे हमने अलग अलग सेक्टर्स? क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में कोई ना कोई ऐसा सेक्टर ज़रूर होगा जो चलेगा और कुछ डाउन भी होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। डाइवर्सिफाई मतलब हर एक सेक्टर का एक स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए एक ही सेक्टर में घुसा दिए और वो सेक्टर डाउन है, तो उससे क्या होगा कि आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाने लगेगी। और अगर हमने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, सारे स्टॉक्स में एक एक स्टॉक्स लेके रखा हुआ है, कुछ कुछ क्वांटिटी सब में सारे सेक्टर्स में लेके रखी हुई है, तो कुछ कुछ सेक्टर, उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, तो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये मैंने कुछ एक्सेल सीट बनाई हुई है अपनी। देखिए टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप लीडिंग सेक्टर की, अपने आईटी, जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, क्या है आईटी सेक्टर में, तो उसका दूसरे नंबर पे कंपटीटर कौन होगा, वो आपको सर्च करना है। ये सर्च कहाँ से करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, ये देखिए स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, टाटा ठीक है, आपने TCS लिख दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके बाद आप इसके पीयर्स, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको पीयर्स लिखा हुआ, यहाँ पे जाना है आपको। देखिए इसमें टॉप 3 कंपनीज कौन कौन सी है, TCS पहले नंबर पे है। तो आप इन्फोसिस को भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप TCS को ही लेंगे। मान लीजिए अगर टाटा कंपनी का ग्रुप जो है लॉस में जा रही है, स्लो डाउन हो रहा है, तो सेक्टर में असर पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका एक शेयर इन्फोसिस का भी ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक सेक्टर में आप 2 स्टॉक लेंगे तो बैलेंस बना रहेगा आपका, ये नहीं चला तो ये चलेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में वही लोग कमाते हैं जो प्रोबेबिलिटी जिनकी अच्छी होती है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो अच्छे और ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएगा, ठीक है। अब देखिए वही मैं कह रहा था आपसे, क्या कह रहा था पहले, ये आईटी कंपनी है, देखिए TCS सर्विसेज लिमिटेड। ये क्या है, 2 आईटी कंपनीज हैं। मान लीजिए अभी अगर आईटी कंपनी में स्लो डाउन चल रहा है तो इसके स्टॉक्स क्या है, गिरने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सेक्टर गिरने लगेंगे। तो हमारा डाइवर्सिफाई करने का क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अभी काफ़ी बूम पर है, तो अगर हमने डाइवर्सिफाई किया होगा, अगर हमारा ये स्टॉक ना भी चले तो ये उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर लिया हुआ है, उसका कंपटीटर अशोक लैंड भी लिया हुआ है। उस तरीके से टाटा पावर, जैसे कि टाटा पावर अभी काफ़ी बूम में है। क्यों? क्योंकि ये EV सेक्टर
बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। उसका कंपटीटर कौन है? एनटीपीसी। एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ही चलें, ताकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव में रहे। तो लास्ट चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक और समझा देता हूँ। तो मेरा कहने का फाइनल जो हमारा आउटपुट आ रहा है, वो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।